देखिए, मैं आपको बहुत ही विशेष बात बताऊंगा। ये संपूर्ण डेयरी ज्ञान की क्लासेस हैं ऑनलाइन, और इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि ईस्ट जो है वो क्या करता है। ईस्ट देना क्यों जरूरी है। आप ईस्ट दिए बिना गाय को नहीं रख सकते। कभी उसका पेट फूलेगा, कभी उसका अपच होगा। तो आजकल ईस्ट बहुत, एक तो यासैक के नाम से आता है ईस्ट, और सभी कंपनियां जो हैं इसको मिलाती रहती हैं। यासैक है और इकोटास है, और कंपनियां भी बनाती हैं। तो इसके गुण बता दूं मैं। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें र्यूमन का बहुत महत्व होता है, और र्यूमन में 4 बातें जरूरी हैं। एक तो र्यूमन में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है उसका पीएच जो है 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। तीसरी बात, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री होना चाहिए। 40 डिग्री। अगर आप गाय या भैंस को ठंडा पानी पिला देंगे या आप ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो उसको अपच हो जाएगा। 40 डिग्री वहाँ पर टेम्परेचर होता है। और यह है कि उसमें माइक्रोफ्लोरा होता है, तो वो माइक्रोफ्लोरा जो है वो घास को और मक्का को और यूरिया को या मतलब खल को जो है वो तब्दील करता है, मतलब घास से फैट बनाता है। और दूसरी चीज़ जो है, जो मक्का खिला रहे हैं उससे चीनी बनाता है और इससे प्रोटीन बनाता है। लोग कहते हैं SNF कम आ रहा है। SNF मतलब नॉन फैट सॉलिड, तो SNF आपका कम हो जाएगा। तो ईस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ईस्ट अगर आप नहीं देंगे तो पेट फूलना भी होगा, अपच भी होगा, मतलब उसका गोबर भी ठीक नहीं होगा। तो रोज़ एक गोली दे दीजिए। किसी दिन बीच में छूट जाती है तो भी ठीक है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, पर दीजिए आप। ईस्ट जब तक देते रहेंगे आपका, देखिए दाना चारा जो है बहुत कॉस्टली होता जा रहा है और दूध की कीमत इतनी बढ़ नहीं रही है। अगर आपको 30-35 रुपए दूध की कीमत मिलती है और आप भूसा खरीद के खिला रहे हैं तो आपकी डेयरी नुकसान में जाएगी। इसलिए आप उसे ईस्ट जरूर खिलाइए। ईस्ट जो है र्यूमन में से ऑक्सीजन निकालता है, र्यूमन के बैक्टीरिया को करता है, ठीक करता है, बैक्टीरिया को और उत्साहित करता है, पीएच को ठीक रहता है। तो लोहा सोडा खिलाते हैं, सोडा भी ठीक है, सोडा भी मतलब पीएच को करता है, पर ईस्ट जो है ऑक्सीजन को निकालता है। र्यूमन में से ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। जब वहाँ पे एनवायरनमेंट एनारोबिक होना चाहिए, तो आपके एनिमल को कुछ भी हो तो यही दिक्कत होती है कि साहब पेट फूल गया। अब आप पे गाय बहुत सारी और पेट फूल गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसमें आप ईस्ट खिलाते रहेंगे तो आप इस झंझट से बढ़ जाएंगे। आपके जो आप दाना चारा उसको दे रहे हैं उसकी अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ईस्ट खिलाइए, और ईस्ट हफ्ते में 4-5 दिन खिला दीजिए। लोग कहते हैं कब खिलाएं। अरे जब आप भूसे पे रख रहे हैं रोज खिला दीजिए ना, उसे एक गोली खिला दीजिए, मतलब कूट कर डाल दीजिए, ठीक है। और जो है ईस्ट जाएगा तो आपका दाना अच्छी तरह से। तो आप बड़े परेशान रहते हैं साहब मैं जिगर का दे। जिगर में कोई खास नहीं होता। जिगर तो जब भी खराब होता है जब जिगर के कीड़े होते हैं। जो खेल होता है वो र्यूमन से शुरू होता है, और र्यूमन में मैंने बताया एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन नहीं होती, उसका निकालने का ऑक्सीजन को वहाँ से वो ईस्ट ही करता है। माइक्रोफ्लोरा, पीएच, ये सब चीज़ें हैं। तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जो है 40 डिग्री होता है र्यूमन का, तो इसीलिए गाय भैंसों को ज़्यादा ठंडक नहीं लगती है। और अब ये डिपेंड करता है, अगर आपकी गाय बहुत अधिक दूध दे रही है, 30 लीटर, 25 लीटर, 20-25 लीटर वाली भी गाय अब कृषकों के पास आ गए जो दूध बेचते हैं, वो ऐसी गाय रखना चाहते हैं। उसमें ईस्ट देना बहुत आवश्यक है, और बच्चों को भी ईस्ट दीजिए। तो इसी के साथ मैं वार्ता को समाप्त करता हूँ। मैं अथैया हूँ, और मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र स्कूल है देहरादून में मेरा। आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आइए। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है, और हमारे ट्रेनिंग के डायरेक्टर जो हैं राजा जी हैं, जिनका टेलीफोन नंबर जो है वो 7979848332 है। धन्यवाद आपने सुना।